देखिए यहाँ पर, तो अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की। हमने पूरा सोलर सेल की वर्किंग वगैरह सब कुछ समझ ली। केवल अब इसमें हमें जो समझना है वो क्या समझना है, इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक। आईवी कैरेक्टरिस्टिक बोले तो वही करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ। ठीक है, तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा, अगर सिंपल डायग्राम बनाऊं मैं इसका सोलर सेल का, तो सोलर सेल का डायग्राम ब्लॉक डायग्राम वाइज कैसे बनाएंगे। ये लिया हमने पी एन, ये एन, ये पी, सनलाइट डिप्लीशन रीजन के अंदर, तो ये आपकी डिप्लीशन विड्थ हो गई आपकी, का मतलब सोलर सेल की, है ना। यहां पे कंसंट्रेशन इकट्ठी हो चुकी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, और यहां पे कंसंट्रेशन उसकी, यानी कि इधर बन गया है क्या, पॉजिटिव। तो किस चीज का प्रोडक्शन हो चुका है, फोटो वोल्टेज का। ठीक है, तो फोटो वोल्टेज इफेक्ट पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस बेस्ड है। यहां से अब मैं क्या निकाल लूं, यहां पर एक कनेक्ट कर दूं क्या, मेटेलिक कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इधर भी कैसे कॉन्टैक्ट्स लगा दूं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये ऐसे दिखेंगे, इधर से सामने से ऐसे देखेंगे तो ठीक है। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स यहां पे लगा दिए हमने। इसको बोलेंगे हम कौन से, फ्रंट कॉन्टैक्ट। ये क्या कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि ये लाइट के लिए कैसी सिचुएशन में, फ्रंट पर, इसलिए फ्रंट कॉन्टैक्ट। और पी किधर है, नीचे, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, बैक कॉन्टैक्ट। ठीक है, फ्रंट कॉन्टैक्ट एंड बैक कॉन्टैक्ट। और यहां पे ये वायर ले लिया। हाँ भाई, जनरली ये वायर नॉर्मल कॉपर वायर है, ये सिल्वर का नहीं ले रहे, वरना पता चले इसको ही कोई ले जाए। ये तो बाकी की लाइनिंग्स तो क्या इनबिल्ट है उसके अंदर। यहां पे क्या लगा दें, लोड रेजिस्टेंस, यानी कि जो भी आप डिवाइस लगाएंगे वो इसके बीच में लगेगा, आर एल। सो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये इसकी पूरा ब्लॉक डायग्राम, ये जो कुछ एक्सप्लेन किया वो यहां था। इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं साहब। आई, ये 0 वोल्टेज। ठीक है, अच्छा साहब, अभी मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया आरएल को। अगर कनेक्शन नहीं दे रखा है मैंने आरएल का इन दोनों साइड पे, तो यहां पर अभी भी वोल्टेज जनरेट हो चुकी है या नहीं हो चुकी, वोल्टेज है या नहीं है, फोटो वोल्टेज है कि नहीं, फोटो वोल्टेज तो है। इसका मतलब करंट, और करंट कितनी है अभी, तो करंट है 0, लेकिन कुछ ना कुछ वोल्टेज है। ये वोल्टेज क्या ओपन सर्किट की है या क्लोज सर्किट की है, ओपन सर्किट की है ना, नाम लिख देते वीओसी। व्हाट इज वीओसी, ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। बेसिकली यही कौन है, फोटो वोल्टेज, जो शुरू में डेवलप हुई, जब तक हमने इसको अभी जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड नहीं करवाया। अच्छा, किसी के दिमाग में खुरापाती सोची, ये लोड और रेजिस्टेंस हटाया, डायरेक्टली इनको कनेक्ट कर दिया, क्या हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव वायर पूरा एक साथ एक ही जगह कनेक्ट हो गया। क्या चीज कहलाती है, क्या कर दिया हमने, शॉर्ट सर्किट। इसी को बोलते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव एक कर देना, शॉर्ट सर्किट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव वायर एक साथ मिल गए। तो अगर मैंने कोई रेजिस्टेंस नहीं लिया, डायरेक्ट कंडक्टिंग मीडियम पूरा का पूरा इकट्ठा ले लिया, तो एन वाला पूरा पी में मिल गया, हो गया शॉर्ट सर्किट। इस टाइम पर, जिस टाइम शॉर्ट सर्किट हुआ उस टाइम फिर वोल्टेज कितना हो जाएगा, पूरा नेगेटिव, इधर पूरा पॉजिटिव पे पहुंच गया, खत्म हो गए पूरे पॉजिटिव, इससे नेगेटिव के थ्रू वोल्टेज कितना हो गया, 0। और करंट कितनी हो गई, मैक्सिमम, करंट हो गई मैक्सिमम, और वोल्टेज कितना हो गया, 0। क्या यहीं पे बनेगा क्या, इस y एक्सिस पर करंट है और इस y एक्सिस पर बनाओ तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएंगे, एक तरह से I max, सॉरी 0, I max। एक्स एक्सिस पे क्या लिख रखा है हमने, वोल्टेज, तो वोल्टेज का कोऑर्डिनेट कितना चल रहा है, 0। शॉर्ट सर्किट करवाते टाइम
तो ये क्या है, कौन सी करंट कहलाएगी ये, ISC बोले तो शॉर्ट सर्किट। बहुत से के माइंड में आएगा सर इसको यहां ऊपर ही बना देते, ऊपर भी तो बना सकते थे, मैंने नीचे बनाया। ऊपर वो वाली चीजें वो होती है जब हम सर्किट में करंट फ्लो करवाते हैं बैटरी के थ्रू। हम क्या करवा रहे हैं, करंट फ्लो करवा रहे हैं किसके, बैटरी के थ्रू। यहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि नॉर्मल बाकी सभी प्रोसेस में इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, और दूसरे अप्लायंसेस को वो ऑन करवाती। तो हम यहां पर कुछ एक्सटर्नल बैटरी का यूज नहीं कर रहे हैं जिसके थ्रू करंट मिल रही है, हम लाइट एनर्जी का यूज कर रहे हैं। इसलिए कौन से क्वाड्रेंट में रखा, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पूरा क्वाड्रेंट फोर्थ। अगर करंट बैटरी के थ्रू चल रही होती, यहां पे मैं बीच में पेंसिल सेल लगा दूं, तो हम किस में जाते हैं, जैसे फॉरवर्ड बायस में मैं बैटरी लगाता हूं, तो फिर फॉरवर्ड बायस में हम ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। बैक डायरेक्शन में चले जाते हैं तो इधर आ जाते हैं रिवर्स में। अभी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, इसलिए हम इस क्वाड्रेंट में। तो जिस टाइम करंट है 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, VOC, 0, और इसके कोऑर्डिनेट 0, I मैक्सिमम। तो क्या पूरी जो भी करंट और वोल्टेज का ग्राफ रहेगा वो इसी के बीच में रहेगा क्या? तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमें पता है जितनी ज्यादा आप एनर्जी सप्लाई करते जाओगे, यहां पर कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी फिर करंट उसी के हिसाब से मैक्सिमम होती जाएगी। तो अलग 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 जगह पे इस वोल्टेज के कॉरेस्पॉन्डिंग ये करंट, मैक्सिमम करंट इतनी हो सकती है इसके अकॉर्डिंग। जिस टाइम पे करंट मैक्सिमम होगी, करंट मैक्सिमम करने के लिए क्या यही करना पड़ेगा, R शुड बी 0 फॉर I मैक्सिमम, दैट मींस इट शुड बी शॉर्ट सर्किटेड। अगर वो शॉर्ट सर्किट हो गया तो पूरा नेगेटिव पूरे पॉजिटिव के साथ मिल गया, तो वोल्टेज डिफरेंस को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस 0 हो गया। अब वोल्टेज डिफरेंस अगर रखना है तो करंट शुड बी लिटिल बिट मिनिमम, यानी कि अब जो भी करंट होगी वो I मैक्स से क्या रहेगी, मिनिमम। तो इससे ये देखो ये कम रखी, ये वोल्टेज यहाँ पे आ गया, ये और कम रखी, वोल्टेज यहाँ आ गया, और कम रखी। जितनी कम करंट रखूंगा क्या कंसंट्रेशन उतनी बनी रहेगी क्या? आप सोचो सारे ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 में से हमने 5 कर दिए यहाँ पे, तो ये 5 की कंसंट्रेशन खत्म हो रही है। होल्स आर कंबाइनिंग विद इलेक्ट्रॉन्स, 5 की कंसंट्रेशन खत्म हो रही है। तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप बहुत क्या हो गया, जो VOC था वो बहुत कम रह गया और करंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन निकले थे। अगर 5 की जगह मैं एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो बस एक का ही फर्क पड़ेगा क्या, तो वोल्टेज बस लिटिल बिट कम होगी। तो इसका मतलब VOC है हाई वाली है इस जगह पे जहां पे करंट 0 चल रही है, और जहां पे I मैक्सिमम है वहां पे VOC 0, सब कुछ इसी के बीच में रहा गया। तो ये इस तरह का कुछ फ्लो हो गया साहब। तो इसको बोल रहे हैं हम क्या, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल। कितनों को समझ में आ गई ये कहानी? दिस इज योर चैप्टर, वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर नाउ।